हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आर स्टडी में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रचनाएं और उनके लेखक। उससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक जितनी भी रचनाएं और उनके लेखक पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको बताने भी वाला हूँ कौन सी रचनाएं बहुत सी बार कौन सी पूछी गई हैं, कौन सी नहीं पूछी गई। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। चलिए देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं रचना और रचनाकार से संबंधित कुल 80 पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पार्ट 1 में सबसे पहले पुस्तक है 10 कुमार चरितम। ये दांडी की लिखी हुई पुस्तक है। ये दंडी की लिखी हुई पुस्तक है और अवंती सुंदरी भी दंडी की लिखी हुई पुस्तक है। दोस्तों एक पुस्तक है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम पुस्तक बहुत बार यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछी गई है। अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है कादम्बरी, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनों पर मैं गोला कर रहा हूँ वो किताब आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रचना उसे आप जरूर याद रखिएगा। बुद्ध चरितम और कादम्बरी बहुत बार पूछी गई है। दूसरी जो है अमर कोश है। ये अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और ये भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछी जाती है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की लिखी हुई पुस्तक है। प्रेम वाटिका आपकी रशखान की है, ये भी पूछी जाती है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रखिएगा। मृच्छकटिकम भी पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें जितनी भी पुस्तकें वो इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं उन पर गोला लगा रहा हूँ जो अधिकतर पूछी जाती हैं। कामसूत्र वात्स्यायन की है। नीति दशक भर्तृहरि की है, भर्तृहरि की, और श्रृंगार शतक भी भर्तृहरि की है और वैराग्य शतक भी भर्तृहरि की है। दोस्तों जिसमें भी शतक लगा हुआ है वो सभी जो हैं भर्तृहरि की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक बहुत बार पूछी गई है और ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। कुमार संभवम कालिदास की है, ये भी पूछी जाती है पुस्तक। रघुवंशम कालिदास की है और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की। इनकी कालिदास की जितनी भी किताबें हैं वो अधिकतर पूछी जाती हैं, तो कालिदास की किताबों को भी जरूर याद रखिएगा। कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। दोस्तों अष्टाध्यायी जो पाणिनि की किताब है ये भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। भगवत गीता वेद व्यास ने लिखा था, राजतरंगिणी कल्हार ने लिखा था। राजतरंगिणी को भी बार बार पूछा जाता है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की लिखी हुई रचना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की लिखी हुई रचना है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना महाभारत है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये आपकी पुस्तकें जो हैं पूछी जाती हैं, दोनों पुस्तकें, तो दोनों को याद रखिएगा। गीत गोविंद भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की। मालती माधव भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित्र भवभूति की रचना है। ये दोनों रचनाएं भवभूति की हैं, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। पद्मावत रचना भी बहुत बार पूछी गई है। पद्मावत रचना जो है कई बार पूछी गई, तो पद्मावत को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बीजक काली कबीरदास की है, ये भी पूछी जाती है। रामायणी कबीरदास की है और शबद भी कबीरदास की रचना है। देवकीनंदन खत्री की पुस्तक चंद्रकांता है, काफी प्रसिद्ध है पुस्तक ये। दाय भाग जीमोतवाहन की है और रामचरितमानस तुलसीदास की है। ये तो प्रसिद्ध है, आप सभी को ये पता ही होगा। रामचरितमानस तुलसीदास की है। तुलसीदास की ही पुस्तक और हैं जैसे विनय पत्रिका गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये सभी जो हैं तुलसीदास की पुस्तकें हैं। तुलसीदास की ही बरवे रामायण नाम की रचना है। रामलला नहछू और वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास की रचना है। पार्वती और जानकी मंगल भी तुलसीदास की ही रचना है। अगली रचना देखते हैं क्या है। अगली रचना है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है ये भी पुस्तक पूछी जाती है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अकबरनामा भी अबुल फजल की। ये जो किताबें हैं आपकी जीएस पोर्शन में भी पूछी जाती हैं। ये तीनों किताबुल हिंद भी अलबरूनी जो है इसे भी जीएस पोर्शन में पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की है, अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल की हैं दोनों।
अबुल फजल की ये दोनों हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, रचना है और इसे बार बार पूछा जाता है। द एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की रचना है, इससे भी पूछा जाता है। प्रेमचंद के कुछ उपन्यास और कृतियां जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं और इनको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, आप इन्हें याद रखिएगा। गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी जाती है। गीतांजलि के लिए ही इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है। महादेवी वर्मा की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, जिससे निहार, रश्मि, नीरजा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा की यामा स्मृति की रेखाएं, ये भी पूछी जाती है। इसमें यामा पुस्तक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यामा को आप जरूर याद रखिएगा। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की है। जयशंकर की पुस्तक है लहर, झरना और कामायनी, इनकी रचनाएं हैं लहर, झरना और कामायनी, जयशंकर प्रसाद की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की ही इरावती, अजातशत्रु और आंसू भी हैं, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आंसू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसू और झरना, आंसू और झरना जयशंकर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसमें जो आपकी भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये आपकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त की जैसे साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, जयद्रथवत, ये चारों पुस्तकें जो मैथिली शरण गुप्त की हैं, ये चारों पुस्तकें बहुत बार पूछी गई, इनको इन सभी को आप याद रखिएगा। अगली है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की भी बहुत बार परीक्षाएं पूछी गई हैं। पंत जी को इनकी रचनाओं के लिए कई बार पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान भी मिला है। तो उनकी जो रचना है पल्लव और चिदम्बरा, ये सुमित्रानंदन पंत की, चिदम्बरा के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है एक बार। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी दिनकर की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार आज्ञे की पुस्तक, ये भी पूछी जाती है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। मालगुडी डेज और गाइड आर के नारायण की है। चित्रांगदा गोरा हंगरी स्टोन्स जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गुलामगिरी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, ये ज्योतिबा फूले की रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की है, ये भी रचना इनकी पूछी जाती है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है, इसको भी याद रखिएगा, ये जीएस और हिंदी दोनों पोर्शन में पूछी जाती है। भारत एक खोज जो रचना है जवाहरलाल नेहरू की है। गदर के फूल अमृतलाल नागर की है। उठ जाग मुसाफिर वंशीधर शुक्ल की रचना है। 1857 का स्वतंत्रता समर वीडी सावरकर की है। इसे समर नहीं संग्राम कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक रचना जो है वीडी सावरकर की है, ये पुस्तक जीएस पोर्शन में पूछी जाती है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी की रचना है। सन 57 सत्यपाल भारद्वाज की रचना है। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की रचना है। और कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की रचना है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधा सर्वपल्ली कृष्णन की है, तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट रचना है। दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आपको पाना है, इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम RK वाईफाई स्टडी पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इम्पोर्टेंट है, इससे नोट भी कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।